नमस्कार बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की पढ़ाई करने जा रहे हैं। देखिए, जिस कविता का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसका पहला भाग हमने पहले ही देख लिया है। कविता का नाम है निर्माणों के पावन रूप में, जिसके कवि है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। बराबर, हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है। वे क्या कहते हैं कि ये जो संघर्ष है हमारे जीवन में, संघर्ष है वे जैसे कि समुद्र जैसे है। देखिए, समुद्र जितना बड़ा है उतने ही हमारे जीवन में संघर्ष है। जिस तरह से एकांत साहसी वीर समंदर के लहरों में फंस जाता है लेकिन वो डूबना नहीं चाहता, उसी तरह से हमें भी इस जीवन रूपी संघर्ष में कभी भी हार मान लेनी नहीं चाहिए। यही हमें वाजपेयी जी ने समझाया है। यहाँ तक हमने देख लिया है। अगला भाग हम देखते हैं। देखिए, पन्ना नंबर 37, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। यहाँ तक आया है ना। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। देखिए, कितनी अच्छी तरह से उन्होंने हमें बताया है। शील मतलब क्या? शील अच्छा चरित्र। विनय मतलब क्या? नम्रता। नम्रता। आदर्श मतलब अनुकरणीय बात जो होती है। हम किसी न किसी को आदर्श हमारा मानते हैं ना, मतलब उनमें कुछ न कुछ लेने लायक बातें होती हैं। मतलब उनके पास ऐसे गुण होते हैं या ऐसी बातें होती हैं कि जो सभी अपनाना चाहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आदर्श कहते हैं। श्रेष्ठता मतलब उत्तमता। श्रेष्ठ। झंकार मतलब झनझन क्यों? स्वर। साधना मतलब साध्य, सिद्धि यहाँ पर अर्थ है। कीर्ति मतलब यश या प्रसिद्धि, सफलता जो भी हमने प्राप्त करनी है वह। तो देखिए, अर्थ तो हमने समझ लिए। अब इसका अर्थ क्या है? पंक्ति से वे क्या कहना चाहते हैं? शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, हमारा अच्छा चरित्र, हमें जो नम्रता है, हमारी जो अनुकरणीय बातें हैं, साथ ही साथ हमें जो उत्तमता है, ये सभी क्या है? स्वर के तार बन गए हैं। अगर हमारे पास ये सभी तार है तो इन तारों से जो झंकार बनेगा वही प्रकट हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब आपको सात स्वर तो पता है ना, सारे गाँव हम वह गाते भी हैं। किस तरह से उससे ये जो मधुर नाम, मधुर स्वर हम सुनते हैं, उसी तरीके से हमारे जीवन के स्वर है। हमें यह बातें होनी चाहिए। इस तरह के एक जो तार है वह हमें होने आवश्यक है। कौन कौन से? शील, विनय, आदर्श और श्रेष्ठता। इनके बिना हमारे जीवन में झंकार ही नहीं है। मतलब हमारा जीवन स्वर साथ नहीं सकेगा। समझ गए बच्चों? किस तरह से उन्होंने उपमा ही दी है यहाँ पर। अगला देखिए, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी। हम जो शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा मतलब यहाँ पर सजा नहीं, शिक्षा मतलब शिक्षण। हम अभी शिक्षा हासिल कर रहे हैं, वह शिक्षा अगर मनुष्य के कल्याण की नहीं है तो वह कुछ भी साध नहीं सकेगी, उसे कुछ भी सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसी कारण अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे हैं कि शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। शिक्षा से, इस शिक्षण से हमने अगर नैतिकता ही नहीं सीखी, नीति मूल्यों, जो भी हम आचरण करते हैं, अच्छा आचरण होता है वही नैतिकता होती है। बराबर, नैतिकता में सभी आते हैं। क्या? शील आता है, विनय, आदर्श है ना, श्रेष्ठता, सभी गुण उसमें आते ही हैं। अगर शिक्षा से यह हमने नहीं सीखे तो इस शिक्षा से क्या लाभ, क्या फायदा? नहीं लेंगे तो भी उचित है। इसी कारण में कहते हैं कि ऐसे शिक्षा हमें लेनी चाहिए जिससे हमारे जीवन का वह नैतिक आधार बढ़े। समझे बच्चों? देखिए फिर से, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। मतलब नैतिक आधार ही हमें कौन
बन गई है, शिक्षा बन गई है। हमारा जो शिक्षण है वही नैतिक आधारता पर ही होना चाहिए। अगर हमें नैतिकता ही नहीं है तो कितना भी बड़ा हम क्यों न बने, कितनी भी शिक्षा हम क्यों न हासिल करें, उसका कुछ भी लाभ नहीं है। यही वाजपेयी जी हमें कह रहे हैं। इसका मतलब ये जो शिक्षण है इससे हमें विनम्रता होनी चाहिए। विद्या विनयेन शोभते, कहते हैं ना, मतलब क्या, जितना हम बड़ा होते हैं उतना हमें विनम्रता भी आवश्यक है। तभी हमने जो भी शिक्षा हासिल कर ली है वह उसमें बड़प्पन आता है। बड़ा होना अलग, बड़प्पन अलग। देख लीजिए, बड़ा होना अलग है और बड़प्पन अलग है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वे बहुत बड़े अधिकारी, मतलब वे पद हासिल करते हैं लेकिन उनमें बड़प्पन नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वे बहुत बड़े होते हैं पद से, अधिकार से, लेकिन उनमें बड़प्पन भी उतना ही होता है। मतलब वे हमसे जो लोग कम है अधिकार से, पद से, वे कभी भी कम नहीं समझते, है ना। अपने ही बराबर का, मतलब मनुष्य ही उसे समझ लेते हैं। इस तरीके का जब हम विचार करेंगे तभी हमें बड़प्पन आ जाएगा। किसी को कम समझना या दूसरा जो है वह तुच्छ है, इस तरह से विचार करना, यह शिक्षा कभी भी सिखलाती नहीं। और ऐसे अगर हम शिक्षा लेंगे, नैतिकता उसमें नहीं रखेंगे तो वह शिक्षा कुछ काम की नहीं है। ऐसा ही वाजपेयी कह रहे हैं। शिक्षा क्या स्वर सार सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। अगली पंक्ति देखिए, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कीर्ति, कीर्ति मतलब यश, प्रसिद्धि। कीर्ति का अर्थ आपको पता है। कौमुदी, कौमुदी मतलब चांदनी। कौमुदी यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, लेकिन कौमुदी का अर्थ क्या है, चांदनी है, लिख लीजिए आप। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में, गरिमा मतलब महत्व या महिमा। देखिए, कह रहे हैं कि हमने बहुत प्रसिद्धि पाई, बड़ा यश पाया है, मतलब हम प्रसिद्ध हो गए। चमक दमक मतलब रोशनी फैल गई है हमारे नाम की, हमारा नाम सभी ओर रोशन हो गया। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि इसी रोशनी से हमें अहम हो या हमें स्वयं पर ही गर्व हो और इसी में हमारी जो संस्कृति है वह संस्कृति ही हम भूल गए हैं। ऐसा कभी भी न हो। यह जो सफलता की चांदनी है और उसका जो भी प्रकाश फैल गया है, उस प्रकाश में हमें हमारी ही संस्कृति की महिमा कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। हम इस बहुत ही अच्छे, पवित्र, साथ ही साथ बहुत ही संस्कारशील देश के नागरिक हैं। हम भारतवासी हैं, इसे हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हमें हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ही पूरे विश्व में महिमामयी है, गौरवशाली है और इस संस्कृति को हमें कभी भी नहीं भूलना है। हम कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन फिर भी हमारी इस महिमा को, मतलब संस्कृति को हमें नहीं भूलना है। समझ गए बच्चों क्या कह रहे हैं वाजपेयी जी? मतलब हमें ये जो गुण है ये होने ही चाहिए ताकि हमारा जीवन झंकार उठेगा, अच्छे अच्छे स्वरों से झंकार उठेगा। साथ ही साथ अगर नैतिकता हम नहीं लेंगे तो शिक्षा का कोई भी कुछ भी उपयोग नहीं है। इसी कारण शिक्षा अपनाने पर हमें नैतिकता आनी ही चाहिए। साथ ही साथ हमने बहुत सारी प्रसिद्धियां, यश हासिल किया है, तो उसी की चमक दमक में हमें हमारी संस्कृति को भूलना नहीं है। ठीक है, आगे देखिए वे क्या कहते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। देखिए फिर से वही दो पंक्तियां आ गई है। निर्माणों के जो यह निर्माणों का पवित्र युग है, इसी युग में हमें चरित्र का, हमारे चरित्र का निर्माण नहीं भूलना है। नया नया संशोधन मतलब आविष्कार हमें करना है, खोज हमें करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें हमारे चरित्र को नहीं भूलना है। स्वार्थ साधना की आंधी में मतलब लोग जो है
वे स्वार्थ के पीछे इतना दौड़ रहे हैं, तो उसी में ये जो वसुधा का कल्याण है वह वे भी न भूले, ऐसा वे कह रहे हैं। अगली पंक्तियां देखिए बच्चों। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, आविष्कार मतलब निर्माण करा, संशोधन, आविष्कार मतलब संशोधन की निर्माण होना या अनुसंधान। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, आविष्कार निर्माण या खोज, कृति मतलब बड़ा कार्य या बड़ा सा काम। देखिए जो भी हम खोजते हैं, बड़ा कार्य करते हैं, तो वह कार्य यदि मानव का प्यार नहीं, मतलब मानव के लिए वो उचित नहीं है, जो भी हमने खोजा हुआ है वो मानव के लिए नहीं है, मानव के कल्याण के लिए नहीं है, तो उसका क्या फायदा। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी खोज तलाश शुरू है, वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के कल्याण के लिए ही है। जो भी विज्ञान ने प्रगति कर ली है, वो मनुष्य के उत्थान के लिए है, प्रगति के लिए है, उन्नति के लिए है। अगर उसी में मानव का कल्याण नहीं है तो वह किस काम की है। अगर उस खोज में, उस आविष्कार में मनुष्य का नाश है तो इसका क्या लाभ। तो वाजपेयी जी कह रहे हैं कौन सा भी अनुसंधान हो, कौन सा भी आविष्कार हो, कौन सा भी बड़ा कार्य हो, उसमें मानव का हित होना, कल्याण होना आवश्यक है। यहाँ पर इसका अर्थ देखिए बच्चों। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं, मानव का प्यार नहीं है मतलब मानव के कल्याण की या हित की बात नहीं है। इस तरह से सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। देखिए वह जो बात है, वह जो बड़ा कार्य है, वह सृजनहीन है, जिससे सृजन नहीं हो सकता। सृजन मतलब हम आत्मसात कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अगर वही बात जो भी कर लिया है, जो भी खोज किया हुआ है, वह ग्रहण नहीं कर सकते, सृजन नहीं कर सकते, तो इससे क्या है कि नहीं। तो वे कहते हैं सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ ही है। क्या है व्यर्थ मतलब निरर्थक, जिसका कोई भी अर्थ नहीं, बराबर। ये जो व्यर्थ ही है तो उसे करने से क्या फायदा, उसे हमें करना ही नहीं चाहिए। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। प्राणियों पर, मनुष्यों पर उसका कोई भी उपकार नहीं है, आप कितनी भी बड़ी खोज कर ले। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। देखिए भौतिकता मतलब यहाँ पर सुख सुविधा या सांसारिकता। हम जो भी बातें करते हैं, जो कुछ करते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ हमारे सुख शांति के लिए करते हैं, संपन्नता के लिए करते हैं, लेकिन नहीं बच्चों, मनुष्य के कल्याण के लिए करते हैं, मतलब संसार के लिए करते हैं। वही मतलब भौतिकता है। अगर इस भौतिकता का उत्थान करते करते अगर हमने ये जो हमारे जीवन का उत्थान है यही भूल दिया तो आजकल ऐसा ही हो रहा है। पिछले दशक को भी मैंने आपको बताया, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, पर्यावरण का जो ह्रास हो रहा है, वह हम ही कर रहे हैं, उसके लिए हम ही जिम्मेदार है कि नहीं। तो हर एक ने सोच लिया तो पर्यावरण अच्छी तरह से रह पाएगा। अगर पर्यावरण रहेगा तो ही हम जीवित रहेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर वाजपेयी जी हमें कह रहे हैं कि सांसारिकता के लिए, भौतिकता के लिए हम अपना जीवन की जो प्रगति है, उन्नति है, उसे न भूले। इतनी ही प्रगति कर ले कि जिससे हमारा जीवन अच्छी तरह से आगे बढ़ सके और उन्नति कर सके। समझ गए इस पंक्ति का अर्थ। भौतिकता के उत्थानों में, उत्थान मतलब प्रगति, भौतिकता के उत्थानों में मतलब इस सुख सुविधा या सांसारिकता, इसकी जो प्रगति कर रहे हैं, सुख सुविधाओं की जो प्रगति कर रहे हैं, उसमें जीवन का उत्थान न भूल पाए, ऐसी ही और इतनी ही प्रगति हम करें ताकि हमारा जीवन अच्छा और सुख ढंग से व्यतीत हो जाए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण। फिर से वाजपेयी जी कह रहे हैं कि इस निर्माणों के पावन युग में, नया युग है, विज्ञान युग है, हम इसमें कुछ लोग कुछ नया रचाने की कोशिश कर रहे हैं, नया ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। तो इस पावन युग में हमें हमारा जो चरित्र है
उसे नहीं भूलना है, उसका भी हमें निर्माण करना है। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। अब स्वाति ललिता से हम स्वयं का ही स्वार्थ साध लेने के पीछे दौड़ रहे हैं, तो इसी में पूरे विश्व का, पूरे संसार का जो कल्याण है उसे हमें भूलना नहीं है। इस कविता से वाजपेयी जी ने वसुधैव कुटुंबकम, मतलब यह पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, यही कल्पना देती है। बच्चों, अब इस कविता में जो भी प्रश्न आने वाले हैं इसकी ओर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने फलक पर स्वाध्याय के रूप में जो प्रश्न है वह दे दिए हैं। ये जो प्रश्न है यह कौन से परिचय पर है? देखिए, पद्यांश पर पन्ना नंबर 37, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, यह से लेकर जीवन का उत्थान न भूले, यह तक हमने ये जो प्रश्न है यह ले लिए हैं। देखिए, आपको यह पढ़ना है और उसी पर आधारित जो प्रश्न पूछे हैं उसके उत्तर लिखने हैं। देखिए, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झुंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। देखिए, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान नहीं है। यह तक मैं पढ़ लिया है और इसी पर आधारित ये प्रश्न है। प्रश्न देखिए, पद्यांश में आए 4 गुण। कौन कौन से 4 गुण है? यह पहले ही है, शील, विनय, आदर्श और श्रेष्ठता। ये गुण हमें यहाँ पर लिखने हैं। आकृति जैसी है वैसी आपको निकालनी है और उसके उत्तर लिखने हैं। दूसरी कृति देखिए, शिक्षा के साथ आवश्यक है। क्या आवश्यक है आपको शिक्षा के साथ? देखिए, यहाँ पर दिया है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। मतलब नैतिक आधार क्या आवश्यक है? शिक्षा के साथ नैतिक आधार आवश्यक है, नहीं है तो शिक्षा कुछ भी साध नहीं सकेगी, मतलब साध्य नहीं कर सकेगी, इसे सिद्धि नहीं होगी। अगला है, हम जिन्हें न भुलाए वे। हम जिन्हें न भुलाए वे क्या है? संस्कृति का सम्मान, और क्या है? जीवन का उत्थान, साथ ही साथ वसुधा का कल्याण और चरित्र का निर्माण भी आ सकता है। आगे देखिए, अगला है, होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? यहाँ पर आविष्कारों में और विज्ञान में। यहाँ पर देखिए, आविष्कारों में और विज्ञान में। देखिए, आविष्कारों में क्या होना जरूरी है? हम आविष्कार करें, लेकिन किसके साथ? यहाँ पर दिया है, आविष्कार की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है तो क्या होना आवश्यक है? यहाँ पर आविष्कारों में मनुष्य का प्यार। और अगला है कौन सा? विज्ञान में। विज्ञान में हमें क्या होना चाहिए? प्राणियों का उपकार, यह होना आवश्यक है। अगला है, पद्यांश पर आधारित 2 ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हैं, सृजनहीन और उपहार। उपहार नहीं, उपकार। देखिए, उपकार, सृजनहीन, यह जवाब आना चाहिए। ये जो शब्द है यह जवाब में होना चाहिए। तो प्रश्न हम तैयार करेंगे। प्रश्न कैसा होगा? देखिए, कौन सा विज्ञान व्यर्थ है? कौन सा विज्ञान व्यर्थ है? सृजनहीन विज्ञान। सृजनहीन आए कि नहीं? आगे देखिए, कौन सा है? उपकार। उपकार में देखिए, सृजनहीन विज्ञान से मनुष्य का क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? उपकार नहीं होता। इस तरह के प्रश्न बच्चों
आपको आ जाएंगे, आप इसे हल करना है। अब देखिए इतना ही नहीं तो दूसरे भी प्रश्न हो सकते हैं, वे अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहले पदों पर भी हो सकते हैं। निर्माण के युग को कहा गया है, कैसा युग कहा गया है? पावन युग कहा गया है। आंधी है किसकी है? फिर निर्माणों के पावन युग में हमें यह नहीं भूलना चाहिए। इस तरह के ये जो प्रश्न है यह हम तैयार कर सकते हैं। समुद्र की दो विशेषताएं, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो क्या है? अगम और अगाम, मतलब अपार और अथाह, इस तरह से। साथ ही साथ अंतिम जो प्रश्न होगा वह होगा उपर्युक्त पद्यांश में से पहले 4 पंक्तियों का या अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए या सरल अर्थ लिखिए। तो वह आपको अच्छी तरह से लिखना आना चाहिए। भावार्थ हो, सरल अर्थ हो या सिर्फ अर्थ हो, इन सभी का अर्थ ही है। जो भी आपको अर्थ समझ में आ गया है वही अर्थ आप अच्छी तरह से अपने शब्दों में लिखेंगे। समझ गए बच्चों? ये जो कृति है यहाँ आप अपनी कॉपी में लिखिए और इसी पर आधारित और भी दूसरे जो पद्यांश है उसी पर भी आधारित तैयार कीजिए और इसके उत्तर आप अपनी कॉपी में